अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब रात के वक्त बेगम खातून जंगल में खुफिया जगह पर करासी साहब से मिलने आई होती है, जबकि बुरहान और जरकुताई भी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। करासी बेगम से कहता खुश आमदीद बेगम खातून, तो बेगम कहती खुश आमदीद न कहें करासी साहब, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो करासी कहता है मैं आपको आग के शोलों से बचाना चाहता हूँ, मैंने आपको इसलिए मदऊ किया था बेगम खातून। तो बेगम कहती है मैंने अब तक अपने तौर पर हर इंतजाम खुद किया है, इसलिए मुझे किसी से भी मदद की उम्मीद नहीं। मुझसे दोबारा राब्ता मत कीजिएगा करासी साहब। हाँ, आपने मुझसे वफादारी का अहद करने को कहा था। आप सिक्के और तहाइफ भेजते रहते हैं, लेकिन ये अब बहुत हो गया। और फिर वो कीमती मोतियों का हार निकालते हुए करासी साहब को दिखाते हुए कहती है आपने मुझसे कहा था कि जब मैं अपनी वफादारी पेश करूं तो ये हार पहन लो, लेकिन मैं आपको अपनी वफादारी हरगिज पेश नहीं करूंगी। दोबारा ऐसी पेशकश लेकर मेरे पास मत आइएगा। और वो मोतियों वाला हार आगे बढ़ाती है। तो करासी कहता है मुझे आपकी जान की फिक्र है बेगम खातून, आप गलत तरफ हैं, लेकिन ये आपकी पसंद है। इस हार को तोहफे के तौर पर रखें, मैं आपको समझता हूँ, आप जा सकते हैं, महफूज रहें। और फिर बेगम खातून वापस रवाना हो जाती है। जबकि दरकाई कबीले में बाला खातून अपने बालों को कंगी दे रही होती है। और फिर इसके बाद उस लम्हे को दिखाया जाता है जब हलीमा को सोफिया ले गई थी। सब उसे ढूंढ रहे थे। पलगन उसका जूता लिए मुसलसल हजारों कतार रो रही थी। हर कोई हलीमा की तलाश में था। पलगन रोते हुए कहती मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी, मैं नहीं कर सकी। ये सुनते ही बाला कहती उर्गन हलीमा कहाँ है, हलीमा कहाँ है। तो उर्गन बताती है वो गिर गई। तो बाला निहायत चीखते हुए परेशान रोते हुए कहती हर जगह तलाश करो, हर जगह जल्दी करो। और खुद भी पानी मुंह तराती है और रोते हुए चीखते हुए अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर देती है। और उसे ढूंढते ढूंढते जैसे दूसरे किनारे की जानिब आती है तो वहाँ उसे अपनी बेटी का दूसरा जूता भी मिल जाता है। इसे देखकर वो मजीद परेशान हो जाती है और कहती नहीं नहीं मेरी प्यारी हलीमा नहीं। और हजारों कतार रोने लग जाती है। और फिर इस सारे मंजर को सोचने के बाद बाला एक बार फिर जाकर एक संदूक को खोलती है जिसके अंदर हलीमा के कपड़े मौजूद होते हैं। और वो हलीमा के कपड़ों को निकालती है और उसे देखने लग जाती है और कहती है हलीमा, और उसे चूमती है और कहती है मेरी खूबसूरत बेटी। किसी दौरान उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और बाला को देखते हैं जो कि हलीमा के कपड़ों को देखकर हजारों कतार रो रही होती है। उस्मान साहब कहते बाला, तो बाला उन कपड़ों को छुपा लेती है। तो उस्मान साहब बाला के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे इस तरह गमजदा और रोते हुए देखते हैं। तो कहते हैं तुम्हारा जख्म फिर खुल गया है, तुम्हारा दिल दर्द कर रहा है। हाँ, तो बाला कहती ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं गोंजा के दुख के बारे में कुछ नहीं कहती, अल्फाज नहीं मिलते, मैं ये नहीं कह सकती कि इसका गम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अंदर ही अंदर मत रो, मेरे पास आओ। और उस्मान साहब बाला को सीने से लगाते हैं और कहते हैं यहाँ तुम जितना चाहो रो सकती हो, तुमने फिर वही ख्वाब देखा। बाला कहती मैंने हलीमा को दोबारा देखा, वो बड़ी हो गई है अपने रेशमी लंबे बालों के साथ। मैं इसके पीछे भागी लेकिन मैं वक्त पर नहीं पहुँच सकी, मैंने इसका चेहरा नहीं देख सकी। उस्मान साहब कहते अपनी आंखें बंद करो, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं लंबे, इसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे लंबे हैं, वो बिल्कुल अपनी माँ का अक्स है। अब इसके बाद बाला कहती है उस्मान, सोफिया ने मुझे ऐसी बात कही कि मैं इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। उस्मान साहब पूछते उसने क्या कहा था। बाला कहती उसने कहा कि मैं तुम्हें मरने से पहले ऐसा राज बताऊंगी कि तुम मुझसे जीने की भीख मांगोगी। सोफिया हम दोनों को अच्छी तरह जानती है, वो जानती है कि हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब पूछते ये क्या हो सकता है वो राज जो हमें इसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है। और दोनों सोचने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब सोफिया की तरबियत गाह में बाला की बेटी हलीमा जो कि अब पोइना बनी होती है, चर्च में मौजूद स्लीब के सामने दुआ मांग रही होती है और कहती है मेरे खुदा, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे खानदान और बचपन को तबाह करने वाले इन शरीर तुर्कों से मुझे इंतकाम लेने दे। मुझे उस्मान, बाला, उनके बच्चों, इन सब को मारने की ताकत अता फरमा। मेरी तकलीफ वक्त इसी तरह दूर हो सकती है। मेरे अंदर का यह बड़ा जख्म सिर्फ इस तरह भरेगा जिससे खून रस्ता रहता है। आमीन। जबकि दरकाई कबीले में गद्दार गंजार अपने खेमे में मौजूद होता है और कहता है मालूमात के एक छोटे से टुकड़े के साथ करासी साहब ने अपने ही शिकार के दौरान उस्मान को शिकार बनाया। कौन जानता है कि जब इसे उस्मान के नए फैसलों का इल्म हुआ तो वो इसके साथ क्या कर सकता है। और बहुत खुश हो रहा होता है। जबकि इसी लम्हे हम देखते हैं कि बुरहान और जरकुता अपने घोड़े भगाते हुए वापस काई कबीले लौटते हैं और घोड़ों से नीचे उतरकर बुरहान आइकुत से कहता है आइकुत क्या हमारे हजूर अपने खेमे में है। आइकुत कहता बिल्कुल बुरहान साहब। तो बुरहान अपनी कमान और तीर आइकुत को पकड़ाते हुए कहता है भाई इनको पकड़ो। और फिर बुरहान और जरकुता उस्मान साहब को बताने के लिए अंदर खेमे की जानब रवाना होते हैं। उस्मान साहब जो के अंदर मौजूद होते हैं, बुरहान और जरकुता इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और
और आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब पूछते क्या कोई खबर है? तो जरकुतै कहता बेगम खातून कराची साहब से मिलने गई है हजूर। और फिर बुरहान कहता है ऐसा लगता है कि वो एक तवील अरसे से बातचीत कर रहे हैं हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो ऐसा है, वो अब कहाँ है? जरकुतै बताता है कि रास्ते में है हजूर, वो जल्द ही पहुँच जाएगी। उस्मान साहब पूछते उन्होंने क्या बात की? तो बुरहान कहता है यही बुनियादी तशवीश है हजूर। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बेगम खातून भी वापस काई कबीला लौट कर अपने खेमे में जा पहुंचती है। तो यूसुफ पूछता बहन आप कहाँ थी? आप बगैर किसी को बताए चली गई। तो बेगम कहती खैर तो है, अब तुम अपनी बहन से सवाल कर रहे हो? तो यूसुफ कहता है आपको कम से कम मुझे बताना चाहिए था। तो बेगम कहती है अगर तुम्हारा जानना जरूरी होता तो मैं तुम्हें बता देती मेरे भाई। जबकि इस दौरान आईकूत और काई सिपाही खवातीन के हमरा खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। ये देखकर बेगम गुस्से से कहती दस्तूर ये क्या बदतमीजी है आईकूत चौश। तो आईकूत कहता है हम यहाँ उस्मान साहब के हुक्म के साथ हैं बेगम खातून, रियासत और उस्मान साहब के साथ आपकी गद्दारी बेनकाब हो चुकी है, ये अब सजा का वक्त है। ये सुनकर बेगम के रंग उड़ जाते हैं और यूसुफ भी निहायत परेशान हो जाता है। और फिर आईकूत बहनों से कहता बहनों सिपाहियों इन्हें ले जाओ। तो बेगम गुस्से से कहती आप गलत कर रहे हैं और यूसुफ भी गुस्से से सिपाहियों को पीछे धकेलता है। तो आईकूत कहता ये उस्मान साहब का हुक्म है, कोई मुश्किलात पैदा न करे, चलो। और फिर इसके बाद सिपाही यूसुफ को पकड़ लेते हैं जबकि खवातीन बेगम को पकड़ कर रवाना होती है। तो बेगम पीछे से कहती मैंने उस्मान साहब से कोई गद्दारी नहीं की, मैंने नहीं की। जबकि दूसरी जानब वो गद्दार गंजार भी अपने खेमे से निकलकर अपने घोड़े के पास पहुंचता है और कराची की जानब रवाना होने से कबल अपने सिपाही से कहता है धुंध छाई हुई है, हम वहां जाएंगे और बगैर किसी शबा के जल्द वापस आ जाएंगे। जबकि इस दौरान तुरहान उन्हें जाता हुआ देख लेता है। तुरहान कहता तुम इतनी देर से कहाँ जा रहे हो गंजार साहब? जबकि इसी दौरान बाहर से ड्रम बजने की आवाज आती है। इसे देख कर गंजार का सिपाही कहता इस वक्त ये क्या हो रहा है हजूर? और गंजार बाहर की जानब देखता है। इसी दौरान बुरहान खेमे से बाहर आकर लोगों से मुखातब होकर कहता है ए लोगो उस्मान साहब का हुक्म है, सब लोग मैदान में जमा हों। बुरहान की ये आवाज सुनकर गंजार कहता है जल्द ही हम जान लेंगे कि ये खैर है या नहीं। और फिर इस तरह सब लोग अपने अपने खेमों से बाहर निकलकर सरदारी खेमे के बाहर आ जाते हैं और सब वहाँ जमा हो जाते हैं। बाहियान हजल से कहता जाहिर है कि रात के इस आखिरी पहर में कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर बुरहान कहता है दस्तूर उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब और बाला खातून सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और लोगों के दरमियान उनके पास आते हैं। उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं ए लोगो मेरे घर वालों, मेरे सरदारान और मेरी बहनों, हम एक अरसे से दीवान और कबीले में गद्दार की तलाश में थे और अब हम जानते हैं कि गद्दार कौन है। ये सुनते हैं गंजार के रंग उड़ जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं वो गद्दार जो हम में से लगता है लेकिन दुश्मन को हमारे राज बताता है और मेरी पीठ पीछे कराची साहब के साथ ताउन करता है, वो बेगम खातून है। ये सुनते ही गद्दार गंजार सुख का सांस लेता है। और फिर अगले ही लम्हे बाजियान और सिपाही बेगम खातून और यूसुफ को पकड़कर वहाँ उनके पास ले आते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बेगम खातून पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो बेगम कहती उस्मान साहब मैं। तो उस्मान साहब बेगम की बात काटते हुए कहते बहनों इसकी तलाशी लो। तो वो खवातीन बेगम की तलाशी लेना शुरू कर देती हैं और उन्हें बेगम खातून से वही हार मिल जाता है जो कि कराची ने उसे दिया होता है और बहनें वो हार लाकर उस्मान साहब को दे देती हैं। उस्मान साहब उस हार को देखते हैं, ये देखकर बेगम के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें परेशान होना शुरू हो जाती है। उस्मान साहब कहते मोतियों का हार है, मोतियों का हार, ये वाकई कराची साहब की पसंद के ऐन मुताबिक है। और फिर कहते हैं क्या कराची साहब ने आपको ये तोहफा दिया है? तो बेगम कहती बिल्कुल हजूर, लेकिन। और फिर यूसुफ कहता है मेरे हजूर मेरी बहन आपको कभी धोखा नहीं देगी, इसे सफाई का मौका दे। तो उस्मान साहब कहते नहीं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं यरकुतै साहब ने और बुरहान साहब ने बेगम खातून के मुताल्लिक सब कुछ देखा और सुना है और गद्दारी का सबूत क्या ये मोतियों का हार है जिसे कराची साहब ने तोहफे में दिया है? तो बेगम कहती मेरे हजूर ऐसा नहीं है। उस्मान साहब कहते नहीं, बस बहुत हो गया, गद्दारी की कोई वजाहत नहीं दी जा सकती। और फिर कहते हैं तुम मुकदमे का सामना करोगी और फिर फैसला किया जाएगा। और फिर यूसुफ से कहते हैं यूसुफ साहब हम तहकीकात करेंगे कि आया आप भी इसमें मुलव्वस हैं या नहीं। जब तक बेगम खातून का मुकदमा नहीं चल जाता आप कबीले में जेरे निगरानी रहेंगे। और फिर बहनों से कहते हैं चलो इसे पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। तो खवातीन बेगम को जंदान वाले खेमे की जानब लेकर रवाना हो जाती हैं और उस्मान साहब अंदर सरदारी खेमे की जानब रवाना हो जाते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।